हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर आपके बीच आया हूं क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके। कल जो है स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया। आज देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस तरीके से आपको यूज करना है और इस एक्सरसाइज में जो मैंने पढ़ाया उसको आपको किस तरीके से फॉलो करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल 24, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो ये आपको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, ये आ गया आपके पास राइट एंगल एट बी, अदर 2 पॉइंट ए एंड सी। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपके पास क्या आएगा, देखिए इसमें ये आपका राइट एंगल है। क्लियर है। तो स्टूडेंट, जो दो थीटा की कैलकुलेशन की जाती है, दो एंगलों की कैलकुलेशन की जाती है, वो कभी सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, बी एंगल की कैलकुलेशन आप ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करेंगे। आपको कौन से दो एंगल की कैलकुलेशन करनी है, ए और सी की। देख लीजिए, इसमें भी आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है स्टूडेंट। ये फर्स्ट वाला आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा साइन के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस का यूज करेंगे आप कॉस के लिए। तो इसमें दे रखा है स्टूडेंट, गिवन में है ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड का पता होना चाहिए, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए आपको याद होगा, आप रिमाइंड कीजिए, कल मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, जब दो साइड की कैलकुलेशन की जाती है तो यूज की जाती है ट्रिग्नोमेट्री, जब तीन साइड की कैलकुलेशन करते हैं तब यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है और जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ये फिक्स होती है ट्राइंगल में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इट मींस 90 के अपोजिट वाली साइड। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए AC का स्क्वायर, इट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, AB का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आएगा आपके पास 576 और 7 का स्क्वायर आएगा आपके पास 49। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 625, 576 प्लस 49 625। तो 625 जो है आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 25 का। इट मींस आपके पास AC जो साइड आई वो कितनी आ गई, 25। क्लियर है स्टूडेंट। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए। ओके। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट चीज हम आप क्या करेंगे, अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम कोई सी दो साइड जो हमारे पास डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आएगा साइन ए। हमें साइन ए की कैलकुलेशन करनी है। तो जिस एंगल की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले हम इसको ये। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो, साइन ए की कैलकुलेशन करनी है। सबसे बड़ी बात और 10th में सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग बात क्या होती है, जो परपेंडिकुलर और बेस होता है। मैंने आपको अभी बोला बी की कैलकुलेशन नहीं करनी है, बी के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस होती है, फिक्स होती है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है एंगल के साथ साथ चेंज होते हैं। अभी मैं एंगल साइन ए की बात कर रहा हूं, इट मींस साइन ए। तो साइन ए मींस इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या टर्म देंगे, परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी अपने आप में, बेस। क्लियर।
अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल ए, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बीसी अपॉन हाइपोटेनस इट मींस एसी। तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर बीसी इट मींस 7 और एसी कितना आ जाएगा 25। क्लियर है स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास साइन ए। अब आपको कैलकुलेशन करनी है कॉस ए की। कॉस ए है, एंगल वही है, इट मींस परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा क्योंकि एंगल क्या है आपके पास सेम है, साइन ए और कॉस ए। अब आप क्या करेंगे कॉस के लिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे, बी अपॉन एच इट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके पास ए बी, हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू बेस में आपका ए बी आप देख रहे होंगे 24 सेंटीमीटर एंड ए सी 25 सेंटीमीटर। तो ये है स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में देखिए अब आपको कैलकुलेट करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे कॉपी पे तो नहीं कर सकते लेकिन मैं बोर्ड में कर रहा हूं, आप समझिए किस तरीके से कर रहा हूं इस चीज को। अब साइन सी की बात कर रहा हूं तो ये आ गया स्टूडेंट साइन सी। अब देखिए आपको क्या करना है, जब साइन सी की कैलकुलेशन करेंगे तो अभी मैंने बताया अपोजिट साइड ऑफ साइन सी, एंगल साइन सी, सॉरी एंगल सी, एंगल सी के जो अपोजिट साइड आएगी वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर है और बेस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये था और बेस था ए बी। क्लियर है। अब आप करेंगे कैलकुलेशन साइन सी। साइन सी की कैलकुलेशन करेंगे लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा। तो अब परपेंडिकुलर है, सी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सी के अपोजिट जो साइड आएगी वो आपके पास है परपेंडिकुलर इट मींस ए बी। क्लियर है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इट मींस ए सी। ए बी साइड कितनी है आपके पास 24 और ए सी कितनी है आपके पास 25। क्लियर है। देखिए एक कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, इन दोनों में चाहे आप साइन ए करो चाहे साइन सी करो, इनमें जो हाइपोटेनस है वो फिक्स है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है। फिर आपके पास आएगा कॉस सी। कॉस सी में देखिए स्टूडेंट, कॉस सी में आपको क्या करना है, कॉस सी की बात करते हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, अगर इसके सामने वाला आपके पास ये हाइपोटेनस आएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा तो बेस आपके पास आ जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेनस इट मींस एसी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एसी को हम किस तरीके से करेंगे, आपके पास बीसी कितना आ गया 7 और एसी कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 25। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपकी समझ में आ रहा है, आप कमेंट में जरूर लिख के भेजेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का इसी पैटर्न पे बेस्ड है। देखिए आपको क्या करना है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो आपको tan p माइनस cot r की वैल्यू चाहिए। आपके पास सॉरी स्टूडेंट्स देखो आपके पास है पी आर इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है, तो सबसे पहले आपको तीनों साइड क्या चाहिए होती है, फाइंड करनी होती है। तो तीनों साइड को फाइंड करने के लिए, थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट मींस हाइपोटेनियस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट इसमें आपको क्यू आर का स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करना है। तो आपके पास आएगा पी आर का स्क्वायर इट मींस 13 का स्क्वायर, क्लियर, पी क्यू स्क्वायर इट मींस 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर आ जाएगा
169, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और QR स्क्वायर आपको फाइंड करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए 169, 144 को RHS टू मूव करेंगे LHS में तो कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। ये प्लस का था तो LHS में किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 5 का। तो QR आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें देखिए आपको tan की और cot की कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन tan में आपके पास एंगल दूसरा है और cot में आपके पास एंगल दूसरा है। तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू आप निकाल दीजिए। यहां पे आपके पास क्या आएगा tan p। tan p के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, tan p की बात कर रहे हैं तो ये वाला थीटा हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो tan p की बात कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से आप tan p की वैल्यू निकालेंगे। tan के लिए मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट मींस परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास ये पोर्शन, ये वाला QR। ठीक है, क्योंकि आप इस एंगल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास QR अपॉन बेस, बेस आ जाएगा आपके पास PQ। क्लियर है स्टूडेंट? QR है आपके पास 5 सेंटीमीटर और PQ है स्टूडेंट आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन करनी है cot R। क्लियर? cot R की कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन 3 फॉर्मूले आपको नहीं दिख रहे हैं, किस चीज के, cosec, sec और cot के। तो मैंने बताया इन्हीं को अपोजिट करते थे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा cosec, हाइपोटेनियस अपॉन बेस sec एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot। तो आपको किस cot की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, R की। आप cot R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cot R की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। तो cot के लिए इसको अपोजिट टर्म में रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपके पास QR। क्लियर है? अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास PQ। तो देखिए QR आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड PQ आपके पास है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, 5/12 माइनस 5/12। तो 5/12 में से 5/12 लेस करते हैं सेम डिजिट से, जब सेम डिजिट लेस होती है तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 0। ओके स्टूडेंट, तो आज आपको इस वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ओके स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आप अपना क्वेश्चन और आगे अपना नाम लिख के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो भूलना मत, आप बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। बाय स्टूडेंट्स।